हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं। तो अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये 5 गलतियां भूल के भी नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपको भी पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सभी 5 गलतियों के बारे में एक एक करके सारा कुछ जानेंगे बारी बारी से आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहली मिस्टेक के बारे में जानते हैं जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है वो है बाई ऑनलाइन स्मार्टफोन। अगर आप एक सस्ता स्मार्टफोन ले रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, तब आप उसको ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 25,000, 30,000 या उससे ऊपर का कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि आप लोकल मार्केट से ही उस फ़ोन को ख़रीदें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि किसी बंदे ने ऑनलाइन स्मार्टफोन ऑर्डर किया और उस डब्बे में स्मार्टफोन की जगह कुछ और ही निकला। तो ऐसे केस अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपको महंगा स्मार्टफोन लेना है तो लोकल मार्केट से ही ख़रीदें, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। या फिर आप स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते ही हैं ऑनलाइन तो कोशिश ये करें कि उस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग उस डिलीवरी बॉय के सामने ही करें, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि हाँ, सच में वो चीज़ गलत थी, आपको गलत चीज़ दी गई। ठीक है। तो दोस्तों, ये पहली मिस्टेक थी जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं, तो आपको ये गलती भूल के भी नहीं करनी है। चलिए अब दूसरी मिस्टेक के बारे में जान लेते हैं जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं और आपको ये गलती तो भूल के भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, दूसरी जो गलती है वो है बाई ऑफलाइन स्मार्टफोन। अब आप कहोगे कि यार, एक बार आप कहते हो कि ऑनलाइन स्मार्टफोन मत खरीदो, एक बार आप कहते हो कि ऑफलाइन स्मार्टफोन मत खरीदो, तो फिर ख़रीदें कैसे? दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ इस बात को समझिए पहले। अब मान लीजिए आप किसी ऑफलाइन मार्केट में गए हैं स्मार्टफोन ख़रीदने और आप अपने बजट के हिसाब से उस दुकानदार को बोलते हो कि भाई मुझे 10,000 से 15,000 या फिर 15,000 से 20,000, जो भी आपका बजट है उस बजट के हिसाब से उस दुकानदार को स्मार्टफोन देने के लिए बोलते हो। और आपको अगर पहले से कोई स्मार्टफोन के बारे में पता नहीं है तो वो दुकानदार क्या करेगा, बेसिकली आपको ऐसा फ़ोन चिपका देगा जो ट्रूअली वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, और वो आपको कोई ऐसा फ़ोन दे देगा जो बहुत दिन से उसके पास से बिक नहीं रहा होगा। तो आप जब भी कोई स्मार्टफोन लेने जाएं तो उस स्मार्टफोन के बारे में अच्छे से रेटिंग और रिव्यू ज़रूर चेक कर लें कि जिन्होंने उस स्मार्टफोन को यूज किया है उनका रिव्यू क्या है उस स्मार्टफोन को लेकर, अच्छा है या बुरा है। तो आप बिना रिव्यू चेक किए, उसकी रेटिंग देखे बिना कोई भी स्मार्टफोन ना खरीदें। तो आपको ये मिस्टेक भूल के भी नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, ये दूसरी मिस्टेक थी जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं। अब चलिए तीसरी मिस्टेक के बारे में जान लेते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी जो गलती है दोस्तों वो है बाई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। अब मान लीजिए आपको स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मान लीजिए आपने 12,000 का कोई फ़ोन लेने के बारे में सोचा। अब आपने ये देखा कि यार 12,000 का मैं ये स्मार्टफोन ले रहा हूँ, इसमें 2,000 और लगा देने पर मुझे इससे अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है। फिर जब आपने 14,000 का फ़ोन लेने के बारे में सोच लिया तो फिर आप देखोगे कि यार मुझे 2,000 और लगाने पे और अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसा सोचते सोचते आप एक महंगा स्मार्टफोन ईएमआई पर ख़रीद लेते हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और ये स्मार्टफोन कंपनियां तो ये चाहती ही हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन जो है वो ईएमआई पर बिके, क्योंकि ऐसे में उनको फ़ोन का रेट तो मिल ही जाता है, साथ में उतने पैसे का उनको ब्याज भी मिल जाता है। तो आप एक फ़ोन ही नहीं लेते हो, आप ब्याज पे एक प्रकार से पैसा लेते हो जो आपको किस्त वाइज चुकानी होती है। तो आपको कभी भी महंगा स्मार्टफोन नहीं लेना है, आपको जितना बजट आपके पास हो उस हिसाब से आपको स्मार्टफोन लेना है। तो आपको ये गलती भूल के भी नहीं करनी है। चलिए तो दोस्तों, ये तीसरी मिस्टेक थी जो अक्सर लोग नया स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं। चलिए अब चौथी मिस्टेक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, चौथी जो मिस्टेक है वो है बाई न्यू स्मार्टफोन। दोस्तों, क्या होता है, ज़्यादातर लोग उसी फ़ोन को लेना प्रेफर करते हैं जो मार्केट में नए नए लॉन्च हुए रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, लोग पुराने फ़ोन को भूल जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वही फ़ोन ट्रूअली वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी रेडमी नोट 14 प्रो जो लॉन्च हुआ है उसकी प्राइस है 25,000 और रेडमी नोट 13 प्रो इसकी प्राइस है 19,000। लेकिन रेडमी नोट 13 प्रो जो फ़ोन है ये जब लॉन्च हुआ था तो इसकी शुरुआती कीमत जो है वो 26,000 थी। ये तो कंपनियों का फार्मूला होता है कि कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दो और जो पुराना स्मार्टफोन है उसकी कीमत जो है थोड़ा सस्ती कर दो। ऐसे में क्या होता है,
उनका नया स्मार्टफोन भी बिक जाता है और पुराना स्मार्टफोन भी कम कीमत पर बिक जाता है। तो जब भी स्मार्टफोन लें तो कोशिश ये करें कि जो पुराने स्मार्टफोन रहते हैं उसको ही प्रेफर करें, क्योंकि वो फ़ोन उस टाइम पे ट्रूली वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ठीक है, तो ये चौथी गलती थी जो अक्सर लोग करते हैं। चलिए अब पांचवी गलती के बारे में जान लेते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, और आपको ये गलती तो भूल के भी नहीं करनी है। दोस्तों जो पांचवी गलती है वो है बाई रॉन्ग स्मार्टफोन। क्या होता है कि कंपनियां ऑडियंस के प्रेफरेंस के हिसाब से जो है स्मार्टफोन लॉन्च करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे किसी मोबाइल में कैमरा ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती है, किसी में परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसका कैमरा ही अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको कैमरा इम्पॉर्टेंट है तो आप उस फ़ोन को प्रेफर कीजिए जिसमें कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप उस फ़ोन को प्रेफर कीजिए जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से स्मार्टफोन ले सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये थी 5 मिस्टेक जो अक्सर लोग न्यू स्मार्टफोन लेते टाइम करते हैं, और आपको ये कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।